प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये चौथा वीडियो देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, आपको बेसिक बहुत जरूरी है तैयार करना है, तभी आप किसी प्रश्न को बहुत तेजी से यानी कम समय में लगा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यार x प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई बराबर 5 ये दिया गया है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं लिखता हूं और हल करता हूं। x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया है और x इंटू वाई बराबर 5 दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां से कोई मान उठाकर यहां रख लिया जाए। चलिए यहां पर हम y का मान x को बटा, अगर हम लिख सकते हैं y बराबर 5 बटे x लिख सकते हैं। y बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 बटा में x लिख सकते हैं। अब देखोगे कि इस x प्लस वाई की जगह हम क्या रख लें, 5 अपान x बराबर में क्या रख ले, 6। अब देखो x एलसीएम होके कॉमन हो जाएगा, यानी x बटे में आ जाएगा और एक x में x बार जाएगा, x का गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर, x से x कट जाएगा, रह जाएगा 5 और बराबर क्या हो गया, 6। ये देखो x जाकर उधर गुणा हो गया, तो आ गया क्या, x स्क्वायर प्लस में 5 बराबर में क्या आ गया, 6x। अब आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर और 6x को इधर कर दें, 6x और प्लस में पहले से क्या है, 5 है बराबर 0। देख रहे हैं कि दो घात समीकरण बन गया। क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया। और इस दो घात समीकरण को आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो 4 लाइन में या तो फिर 2 लाइन में। मैं इसे 2 लाइन में हल करता हूं और ऐसे 2 लाइन इसी के नीचे आपको बनाना है, 2 लाइन और बराबर 2 ब्रैकेट बनाना है और 2 ब्रैकेट के बाद बराबर 0 लिखना है। x स्क्वायर की वजह से 2 ब्रैकेट में x काम हो गया। अब ऐसे 5 का गुणा बनाओ, एक्सा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 6 आए और जोड़ने पर 6 और गुणा करने पर 5 आए। तो देखो 5 एकन 5 और अगर -5 और -1 रख दिया जाए तो इनको जोड़ने पर -6 आएगा। मैंने दोनों ब्रैकेट में -5 और -1 रख लिया, यानी इसका फैक्टर जो किया मैंने दो घात समीकरण के माध्यम से, तो इस प्रकार से हुआ। अब x -5 बराबर 0 रखा जा सकता है, तो x बराबर 5 आएगा। इसी प्रकार x -1 बराबर 0, तो x का मान 1 आएगा। अब देखो x का मान 5 आया और x का मान 1 आया। इस किसी भी एक मान को किसी एक समीकरण में रख दो। जैसे आपने क्या है कि यदि इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर 6 में x का मान यदि 1 रखा तो 1 यहां जाके घटा, यानी y का मान 5 आया। यदि आप x का मान 5 रखते तो y का मान 1 आता। अतः आप कह सकते हैं कि x बराबर या तो 1 या फिर 5, y बराबर या तो 1 या फिर 5 होगा। दोनों में से सवाल का उत्तर होगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपका कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करना भैया, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना। अब आपको देखो, मैं पटरी और प्रकार की सहायता से एक बार अच्छे से 90 अंश का कोण बनाना आपको सिखा देता हूं। पटरी और प्रकार, माना कि ये मेरी पटरी है, ये क्या है भैया, पटरी। वैसे आप देख पा रहे हो ये अगरबत्ती है। क्या है भैया, अगरबत्ती, जिससे भगवान को है ना धुआं दिया जाता है, सुलगाया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ये मेरे पास क्या है, प्रकार है, पेंसिल के साथ साथ प्रकार। तो आपको पहले लिखना क्या होगा कि एक लाइन ए बी मैंने खींचा। देखो एक लाइन इसमें क्या करना है, आपको ए बी खींचना है। तो देखो एक लाइन आपको क्या करना है, एक लाइन ए बी खींच लेनी है, ठीक है ना। अब एक लाइन ए बी मैं खींच दे रहा हूं, आप समझ गए। एक लाइन क्या कर दिया, ए बी खींच दिया। किसकी सहायता से, पेंसिल और पटरी की सहायता से एक लाइन ए बी खींच दिया। अब आपको आगे भी लिखना है कि ए को केंद्र मानकर, किसे केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर कुछ दूरी तक, ए को केंद्र मानकर एक कुछ दूरी की एक चाप लगाया गया। किस पर, ए बी पर एक क्या है, चाप लगाया गया। ए बी पर क्या कर दिया गया, एक चाप लगा दिया। मैंने चाप लगाया कि नहीं लगाया, बताओ। ए बी एक रेखा खींची गई, समझ गए ना। ए और बी एक रेखा खींची गई और ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया गया। और चाप कहां पर लगाया गया, चाप सी पर लगाया गया। बातें समझ में आ गई, चाप सी पर लगाया गया। अब सी को केंद्र मानकर चाप
डी लगाया गया, क्या लगाया गया, चाप डी लगाया गया, क्या लगाया गया, डी लगाया गया। पुनः फिर डी को केंद्र मानकर एक चाप ई लगाया गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चाप ई लगाया गया, बातें समझ में आएगी। और जो ये चाप लगाते हैं ये 60 अंश का चाप लगता है, ये चीज आपको ध्यान रहे। अब ध्यान देंगे, अब डी और ई को केंद्र मानकर एक एक चाप लगा देंगे, डी और ई को केंद्र मानकर एक एक चाप लगा देंगे। इसके बाद आप स्केल उठाएंगे और जो चाप ई यहां पर लगाया, इस चाप को हम मान लेते हैं यफ चाप लगाया। इस चाप यफ को पटरी और प्रकार की सहायता से क्या कर देना है, मिला देना है। पटरी मतलब पटरी और पेंसिल की सहायता से क्या कर देना, मिला देना। मिला दिया कि नहीं मिला दिया, बताओ। इसको मिला दिया ना। अब जो ये कोण बना है ये कितने अंश का बन गया, 90 अंश का कोण बना है। इसको अपनी भाषा में आपको लिखना है। क्या बातें समझ में आ गई ना। इस प्रकार से इसको पूरा लिखना है और पूरा नंबर पाना है। क्या बातें समझ में आ गई। तो अब पटरी और प्रकार की सहायता से आपने 90 अंश का कोण बनाना सीख लिया। पिछले वीडियो में आपको 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाना सिखाया गया था। और एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में आता है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 20 अंश, 45 अंश आदि सारे कोण को बनाना आता है। तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। आप ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके इसे सीख सकते हैं। और उसके बाद नीचे रचना लिख लेना। अब बस जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको लिखना है, ये आपका काम है, इसे आप लिखोगे। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता भिन्न से संबंधित सामान्य तथ्यों को बताइए। देखिए मैंने पहले से इसलिए लिख दिया कि थोड़ी सी आसानी हो आपको समझाने में। कह रहा भिन्न से संबंधित कुछ सामान्य तथ्यों को आपको समझाना है। तो देखिए भिन्न से संबंधित तथ्य, जैसे भैया भिन्न वह संख्या होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जिसमें एक अंश और एक हर होता है। p किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं होता है। अगर भिन्न में देखें, अगर अंश वाली संख्या से भाग देते हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जिस भिन्न का अंश, ऐसे 2 भिन्न दिए गए हों और 2 भिन्नों में अगर हर समान हो तो जो अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न कहलाएगी। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर दिया गया है कि आपको बताया जा रहा है कि जब हर और अंश बराबर होते हैं तो भिन्न का मान 1 होता है। बात समझ में आ गया। जब अंश और हर दोनों समान हो तो भिन्न का मान 1 होता है। किसी भी भिन्न का मान 0 हो तो उसका अंश 0 हो जाता है। किसी भिन्न का अंश अगर 0 हो जाए, अंश 0 हो जाए यानी 0/5 लिख दिया जाए तो इसका मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। बातें समझ गए ना। अगला आपको तथ्य दिया गया है कि जब 2 भिन्न हर समान हो, जब 2 भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी भिन्न कहलाती है। अगली लाइन में देखेंगे, समान अंश वाली भिन्नों को कम हर वाली भिन्न बड़ी होती है। बात समझिए, कहता क्या है, अगर समान अंश है, समान अंश वाली भिन्न में जिस भी भिन्न का हर कम है वह भिन्न बड़ी भिन्न कहलाती है। बात समझ में आ जाना चाहिए। अगला, कोष्टक हटाने के लिए पहले हम रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर अंत में बड़ा वाला कोष्टक हटाते हैं। आगे देखिए, समीकरण में पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, अंत में जोड़ और घटाव को हम हल करते हैं। अब देखिए, भाग को गुणा में बदलने के लिए भाग के बाद की संख्या का प्रतिलोम यानी उल्टा कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि 5/11 लिखा है और भागे में लिखा है 9 में, या आप देखेंगे 9/11 लिखा है। तो देखिए 5/11 है और भाग है, भाग को हम गुणा जब भी करेंगे तो बाद वाला प्रतिलोम हो जाएगा, यानी 11/9 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से भिन्नों के कुछ तथ्यों को आपको दिया गया है, इसे समझना है और इसे अपनी कॉपी में आपको नोट करना है ताकि आप पूरा नंबर पा सकें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया चलिए इन सभी को क्या करिए, हल कीजिए। दिए गए समीकरण को, यानी ये समीकरण दिए गए हैं और इसे हल करना है। तो चलिए हम भी लिखते हैं हल। क्या लिख देते हैं भैया, हल। हल थोड़ा सही नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, हल की तरह होना चाहिए तो लिख दिया गया। चलो देख लो, कह रहा भैया -1/8 को भाग करना है 3/4 से। देखो यहाँ भिन्न आ गया कि नहीं भिन्न आ गया। अब -1/8 और भाग को हम गुणा बदलेंगे तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे तो आ जाएगा -1/4 दूनी 8 यानी 2 3 8 6, यानी पहले वाले का उत्तर क्या आ जाएगा, 1/6। दूसरा वाला देखिए क्या कहता है, -7/12
इन ब्रैकेट डिवाइड बाई इन ब्रैकेट 2/3। ध्यान दो यहाँ -7/12 रहने दो, भाग का उल्टा गुणा कर दो, -3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा। अब आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, यानी 2 बार माइनस का गुणा प्लस होता है। अब देखोगे 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी 7/8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? इस प्रकार से आप इन्हें भी सवाल को हल करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है 500 रुपए का 3 वर्ष का 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं एक सूत्र बता देता हूं, उस सूत्र को आपको नोट कर लेना है। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन, क्या होता भैया, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में 100। यही आपको याद रखना है। मूलधन कितना आपके पास है, तो भैया 500 रुपया है। दर कितना है आपका, तो 12%। और समय कितना है, 3 वर्ष, बटे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो रह गया क्या, 5 गुणे 12 गुणे 3, यही रह गया। 12 पंचे 60 तियां 180 रुपए, 180 रुपए ब्याज के रूप में आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि भैया दिए गए मान को सरल कीजिए, यानी समीकरण को आपको सरल करना है। तो चलिए मैं लिख देता हूं हल करना, और देखो एक लाइन में, आप समझो एक लाइन में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक लाइन में नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में लिखित तरीके से लिख कर आना है। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न को उतार दिया, एक लाइन तो बढ़ गया, ऐसे पेज भर दिया एक लाइन बढ़ाकर, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या हल करना होता है, छोटा कोष्टक हल करना होता है। पहले हमें छोटा कोष्टक, तो 18 - 5 बराबर कितना होगा बता दो, 13 होगा। और जब भी 13 होगा तो जब ब्रैकेट खुलेगा इस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, तो छोटा वाला ब्रैकेट खत्म, मझला वाला ब्रैकेट रह गया। मैंने कहा ना आपको मैं एक लाइन में नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आपको वहां लिखित देना है। 14 और प्लस में आप देखोगे इनको हल करोगे तो 16 - 13 बराबर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। मझला ब्रैकेट भी खत्म। अब अगली लाइन में देखोगे तो 18 और 14 3 17 और ब्रैकेट खत्म होगा तो आ जाएगा 18 - 17, यानी 18 - 17 बराबर 1, और सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। अभी ये आपके एग्जाम में आया था, अभी मैं शॉर्ट वीडियो एक देता हूं आपको, उसमें देखो कितना आसान सा सवाल दिया था। अभी इसी को देखो, 18 - 5 बराबर 13, 16 - 13 बराबर 3, 14 + 3 17, 18 - 17 बराबर 1, सवाल का उत्तर। कितना समय लगा, सेकेंडों का सवाल है। बोले बात समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है और उत्तर की जांच भी तत्काल कर लेनी है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि हल कीजिए, सरल कीजिए। भैया सरल कीजिए, सारे सवाल आप देख डालो, तैयार कर डालो, आपके एग्जाम में इसी टाइप के सवाल मिलने वाले हैं और मिलते रहते हैं। तो चलिए -5 इन ब्रैकेट में -45 और ब्रैकेट बंद और भाग डिवाइड, यानी -15 और प्लस में -3 और गुणे में 5 दिया है। अब देखो -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 45, और भाग में क्या दिया है -15 और प्लस में ये देखो -5 तिया 15 हो जाएगा, -5 तिया 15 हो गया। अब देखो 15 तिया 45 -5 और 15 से 15 तिया 45 और माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी -15 बाहर हो जाएगा। अब सारी चीजें माइनस में दी हैं तो माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का रखा जाता है। तो देखो 15 5 20 3 23, यानी 23 आएगा और किस में आएगा, माइनस में आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और इसे आपको नोट करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया इन्हें भी सरल कीजिए। देखो सरल करने वाले आज सवाल बहुत आए हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके डीएलएड के सभी सेमेस्टरों का मैथ अपलोड कर दे रहा हूं। जिन भाइयों को जिस भी वीडियो से फायदा हो सके
उस वीडियो पर आप जरूर कोई ना कोई कमेंट जरूर करिए, इमोजी बनाकर सेंड करिए या लाइक करिए, या छोटा सा दिल आता उसमें दिल भी सेंड कर सकते हैं, या दहकता हुआ आग का ज्वाला आप सेंड कर सकते हैं। बात समझ में आएगा ना। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं और आपके सामने ये दिया है। चलिए दिया गया है x y माइनस जेड प्लस में y z माइनस x प्लस में z और x माइनस वाई। कह रहा है इसको सरल कीजिए, हल कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। इनका आपको बारी बारी गुणा कर लेना है। x इंटू वाई कर दिया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, माइनस x z, इसका z y z कर लिया आपने, इसका इनके साथ गुणा करेंगे तो भैया y x आ जाएगा, z का x से साथ गुणा करेंगे तो z x, z का y के साथ गुणा करेंगे तो z y हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि x y प्लस में है, यहाँ x y माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी जीरो हो गया। एक्स जेड वाई जेड सारा मान कटकर क्या हो गया, जीरो हो गया। सारा मान कटकर जीरो हो गया। बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई है। एक साइकिल को 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलो मैं बताता हूं भैया। हल करने पर कह रहा है 1800 में बेचने पर 10% की हानि, 10% आपको लिखना है, 10% की हानि पर आप ऐसे मान लो, माना क्रय मूल्य लिख लो, माना साइकिल का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, क्या मान लिया आपने, x रुपया। तो 10% हानि पर साइकिल का क्रय मूल्य क्या लिखेंगे आप, साइकिल 10% हानि पर साइकिल का क्रय मूल्य लिखेंगे आप। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x का 90%। भैया बात समझ में आ गया, x का 90%। चूंकि x का 90% बराबर किसके है भैया, 1800 के। क्या बातें समझ गए। तो x का मान यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1800 गुणे में 100 और बटे में 90। देखो जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 18, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 2 जीरो और ये वाला 2 जीरो लगा देंगे, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा x का यानी साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपया आया। यानी 2000 रुपये में खरीदा और 1800 में बेचा, 200 का घाटा हुआ, जो 210% के बराबर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। देखो कह रहा भैया 75% बच्चे पास हो गए। मैं ऐसे समझा दूं, किसी परीक्षा में 100% लड़के होते हैं, 75% पास हो गए, क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हो गए भैया, फेल 25% होंगे। 75 पास हुए तो फेल कितने, 25%। यहां देखो क्या कहता है कि भैया परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो आप बताओगे पास विद्यार्थी, देखो पास विद्यार्थी है ना, पास विद्यार्थी आप लिख सकते हो, पास विद्यार्थी 75%। तो फेल क्या भैया, फेल कितने हो जाएंगे, 25%। और देखो अतः कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हो, अतः कुल फेल विद्यार्थी या बच्चे, विद्यार्थियों क्या लिखेंगे आप, विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या बराबर आप लिखोगे 1500 का 25%। क्या ये बातें समझ में आ गया। अब 1500 का 25, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपको वहां काटना नहीं, समझना है। रह जाएगा क्या, 15 गुणे में 25। अब देखो 25 पंचे 125 के 5 हासिल आए 12, 25 एकम 25 12 37, 375 बच्चे क्या हो गए भैया, फेल हो गए। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसी प्रकार से सभी सवालों को आपको क्या करना है, हल करना है। प्यारे साथियों, इन सभी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको उत्तर प्रदेश के DLED यानी BTC के सभी सेमेस्टरों का मैथ का सलूशन दे रहा हूं। आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।